कि डेयरी फार्म ही एक ऐसा धंधा है जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि नमस्कार किसान भाइयों बहनों, हमारे यूट्यूब चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम जो हमेशा वीडियो बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपके जो भी कमेंट रहते हैं के द्वारा ही आप लोगों के सवालों का जो है जवाब दिया जाए। तो आपके ही कमेंटों में से एक भाई साहब का आज एक मैंने कमेंट पढ़ा, तो आज मैंने सोचा कि इसी विषय पर आज एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई है। उन भाई साहब का कमेंट था कि डेयरी फार्म का धंधा जो है मुनाफा नहीं देता है और डेयरी फार्म के धंधे में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसी पर वीडियो बनाई जाए। तो जैसा कि सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरी देखिए, फर्स्ट से लेके आखिरी तक, क्योंकि वीडियो में बहुत ही अच्छी बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। जैसा कि वीडियो आप लोगों को पता ही है कि किस टॉपिक पर है, कि डेयरी फार्म का धंधा जो है अच्छा है या ख़राब है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी धंधा है जो अच्छा बुरा कब होता है, हमारी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। धंधा अच्छा बुरा नहीं होता है। हम जो कोई सा भी धंधा कर ले, चाहे डेयरी फार्म हो या चाहे कोई सा भी, उसमें यदि हम तन मन धन से समर्पित होते हैं तो हमें उसमें सफलता ज़रूर से मिलती है। तो वैसे ही डेयरी फार्म का जो है व्यवसाय, यदि हम तन मन धन से करते हैं तो इसमें हमें सफलता ज़रूर से मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डेयरी फार्म, यदि आज हम हर एक फार्मर ऐसा सोचने लग जाए कि डेयरी फार्म में मुनाफा नहीं हो रहा है और डेयरी फार्म बंद करके बैठ जाएंगे, तो आप ये सोचिए कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को दूध दही ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी। मतलब पहले ही इतने मिलावट चली रही है और इसके बावजूद यदि हम लोग भी ये व्यवसाय को अच्छा बुरा कहने लग गए, तो जब ये व्यवसाय बंद होने लग जाएगा तो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं और ज़्यादा मिलावटी पदार्थों का सेवन करेगी और आगे जाने कितनी बीमारियों का जन्म होगा। अब डेयरी फार्म में फ़ायदा नुकसान कैसे होता है कि डेयरी फार्म में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यदि आप एक 10 से 12 हज़ार की नौकरी करने जाएंगे तो उसमें भी आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है। पर यदि आप एक डेयरी फार्मर हैं और आप 2 से 4 पशु का व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पढ़ाई लिखाई नहीं भी आती है तो भी आप आराम से इसमें जो है 10 से 12 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। अब वहीं 10 से 12 हज़ार की आप नौकरी करने जाएंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी। उसके बाद आपका समय 10 से 12 हज़ार की नौकरी करने के लिए आपको जो है कम से कम 12 घंटे एक जैसे काम करना पड़ेगा। पर यही डेयरी फार्म को देखते हैं तो 10 से 12 हज़ार यदि आपको कमाने हैं तो आप 3 से 4 पशु में ही खर्चा वगैरह काट कर 12 हज़ार से भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और काम पे जाएंगे तो आपको कोई पूरे दिन काम नहीं करना है फार्म में। आप व्यवस्था अच्छी रखिए, सुबह आपने 2 घंटे फार्म में दे दिए, शाम को 2 घंटे दे दिए और दिन में थोड़ा सा देख रेख कर ली, तो वहाँ पर आप जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब वहीं आप थोड़े बड़े में जाएंगे, यदि थोड़ा बड़ा फार्म करते हैं तो यदि आप मान लीजिए कि 3 लाख रुपए पर मंथ का दूध बेचते हैं, उसमें से आप खर्चा काट लीजिए। यदि आप 2 लाख का भी खर्चा काटते हैं तो 1 लाख रुपए जो आपको प्रॉफिट बचता है। तो अब आप 1 लाख रुपए महीने की जो इनकम है, वही आप डेयरी फार्म में देखेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कम है पर आप 1 लाख रुपए महीना सूखा कमा रहे हैं। और वहीं यदि हम किसी दूसरे बिज़नेस पे जाते हैं या दूसरी नौकरी में जाते हैं तो वहाँ पर 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको कितनी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी, आप खुद ही सोचिए। क्योंकि आज के समय में 10वीं 12वीं पास की कोई मान्यता नहीं रह गई है। तो वहीं हम यदि 1 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी चाहते हैं कि हमें सूखे पर मंथ मिले, तो हमें कितनी ग्रेजुएशन की आवश्यकता होगी। पर वहीं यदि हम डेयरी फार्म में देखेंगे तो कोई आपके पास कोई डिग्री भी नहीं होगी या कोई ग्रेजुएशन भी नहीं है, पर आपके पास सूझबूझ और समझदारी है और आपको डेयरी फार्म का नॉलेज है। जैसे पुराने आपके घर के लोगों को जो डेयरी फार्म का कुछ भी नॉलेज है, पशु वगैरह का, तो आप उनसे नॉलेज लेकर और डेयरी फार्म स्टार्ट करके आप खुद उसमें मेहनत करके आराम से लाख रुपए मंथ का आप जो है इनकम कर सकते हैं। अब डेयरी फार्म में नुकसान कहाँ होता है, अब मैं आपको बताती हूँ।
जैसे कि डेयरी फार्म जब हम करते हैं तो डेयरी फार्म में एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास बहुत पैसा आने लगता है, तो उस समय में हमें संभल कर चलना चाहिए। क्योंकि जब पैसा आता है तो हमें जैसे 60 और 40 का रेशो रखते हैं इस चीज़ में। जैसे 60% जब हम हमारे पशु पर खर्चा करते हैं और 40% हम रखते हैं, तब जाकर आप अपने डेयरी फार्म को सक्सेसफुल कर सकते हैं। वरना बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो 20 से 30% केवल फार्म में लगाते हैं और बाकी जो मुनाफा, बाकी जो इनकम उनकी होती है, बाकी वो खुद अपने ऊपर खर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसी जगह पर जो है फार्म में नुकसान होता है और फार्म बंद होते हैं। आपको यदि फार्म को सक्सेसफुल तरीके से चलाना है, आप भले ही ज़्यादा बड़ा फार्म मत करिए, केवल आपको 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ सूखे बचाने हैं, तो आप 4 से 5 पशु रखकर और आराम से 20 से 30 हज़ार की पर मंथ की जो है बचत कर सकते हैं। बस आपको चाहिए कि आपके पास ब्रीड अच्छी होना चाहिए, आपको फीड का नॉलेज होना चाहिए, कि आप पशु के बारे में पूरी A to Z आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन सी नस्ल रखेंगे और ये आपको पर डे का कितना दूध दे देगी, और उस पशु का दूध निकालना आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पशुओं के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप भले ही 30 से 35 लीटर पर डे की भी गाय ले आएंगे, तो वो आपके घर पर अगर आप उसका अच्छा खान पान, अच्छा ध्यान नहीं रख सकते, तो वो आपको 10 से 15 लीटर ही दूध देगी। क्योंकि आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज ही नहीं है कि आपको उसको कौन सी फीड खिलानी चाहिए, उसको क्या खिलाना है, कितना खिलाना है। जब आप उसका इस चीज़ का नॉलेज ले लेंगे और ये प्रॉपर उसे खिलाएंगे, तब जाकर वो आपको 30 से 35 लीटर पर डे का दूध देगी, और तब जाके आपका फार्म जो है मुनाफे में जाएगा, ना कि लॉस में। जैसा कि आज भी कई बहुत पुराने किसान भाई हैं जिनको डेयरी फार्म करते हुए सालों हो गए हैं, और उन्होंने फार्म करते करते कई मुनाफा कमाकर खुद की प्रॉपर्टी जोड़ी है, और उनका जो घर है वो पूरा फार्म के भरोसे ही चल रहा है। उनके आगे चलकर जो उनकी पीढ़ी है वो भी इसी फील्ड में आ रही है। तो उसका रीज़न यही है कि जो वो पुराने फार्मर हैं वो बिल्कुल टेक्निक से चल रहे हैं और बिल्कुल समझदारी से चल रहे हैं। उन्होंने अपने फार्म पर बिल्कुल समझदारी दिखाकर बिल्कुल अपने पशुओं पर भी पैसा खर्चा किया है प्रॉपर, और अपने फार्म पर भी बिल्कुल पैसा लगाकर अपने फार्म को आगे बढ़ाया है। तो इस वजह से आज जाकर जब उनकी पीढ़ी भी इसी चीज़ को देख रही है कि हमारे जो आगे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने इसी व्यवसाय को करके इतना जो है प्रॉपर्टी बसाई है और इतना हमारा घर वगैरह चलाया है, तो हमें भी इसी फील्ड में जाना है। तो उसका रीज़न यही है कि उनकी सूझबूझ और समझदारी। डेयरी फार्म एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप जितनी सूझबूझ और समझदारी रखेंगे और जितना आप खुद हार्डवर्क डेयरी फार्म में करेंगे तो आपको मुनाफा होगा। वरना आज भी कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि जो केवल, जैसे कि नई युवा पीढ़ी है, केवल यूट्यूब देखकर और जो डेयरी फार्म स्टार्ट कर लेते हैं, नौकरों के भरोसे स्टार्ट कर लेते हैं कि लेबर रख लेंगे और पर डे का इतना दूध निकाल लेंगे, इतने लीटर की गाय ले आएंगे और इतना दूध बेचकर इतना मुनाफा कमा लेंगे, इतना खर्चा कट जाएगा और इतना हमें मुनाफा हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है फार्म बंद हो जाते हैं, वहाँ पर फार्म जो है नुकसान में जाते हैं। क्योंकि जब तक आप डेयरी फार्म में खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, खुद हार्डवर्क नहीं करेंगे, तब तक आप अपने फार्म को फ़ायदे में नहीं ले जा सकते। क्योंकि जब आप जो है खुद एनिमल्स के साथ रहते हैं, पशुओं के साथ रहते हैं, खुद उनको निराव डालेंगे, गोबर फेंकेंगे, उन्हें पानी पिलाएंगे, तो आपको अपनी निगरानी में उनको रखेंगे। आपको पता है कि ये गाय रोज़ का कितना खाती है। जैसे यदि कोई गाय बीमार है तो आप उसको रोज़ फीडिंग करा रहे हैं, रोज़ खिला रहे हैं, उसका दूध निकाल रहे हैं, तो आपको पता है कि ये रोज़ इतना खाती है, इतना बाटा खाती है और इतना दूध दे देती है। पर नेक्स्ट डे यदि वो दूध कम दे रही है, बाटा कम खा रही है, तो आपको फट से पता पड़ जाएगा कि इस गाय को कुछ दिक्कत है या ये गाय बीमार है। पर वहीं यदि हम किसी लेबर के भरोसे छोड़ देते हैं तो लेबर जो है दूध निकालती है, फीड वगैरह डालती है, तो वो हमें नहीं बताएगी कि ये इसने बाटा कम खाया है या ऐसे बुखार है। पर फिर ऐसे में हमारा एनिमल ख़राब होता है, तो वहीं पर एक फार्मर को नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए किसान भाइयों, यदि डेयरी फार्म को फ़ायदे में ले जाना है तो जो है खुद डेयरी फार्मर को उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जब तक आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तब तक आपका डेयरी फार्म नुकसान में ही जाएगा। तो कुछ टेक्नोलॉजी अपनाकर डेयरी फार्म को आप जो है फ़ायदे में ले जा सकते हैं। डेयरी फार्म जो है एक घाटे का सौदा नहीं है, डेयरी फार्म एक फ़ायदे का सौदा है।
यदि आप अच्छे से करेंगे तो किसी की जो है 12 घंटे की नौकरी करने के बजाय आप 2 से 4 घंटे अपने फार्म पर यदि मेहनत कर लेंगे तो आप जो है बिना क्वालिफ़िकेशन के लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।